स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो श्रृंखला में। मेरा नाम है HP सोलंकी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी PM श्री योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत देश के 14,597 स्कूलों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। पूरे देश में कुल स्कूलों की संख्या की ऊपरी सीमा के साथ हर खंड में अधिकतम 2 स्कूलों का चयन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया है कि PM श्री स्कूल योजना को 2022 से 2027 तक 5 वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा। इस पर 27,360 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें केंद्र की हिस्सेदारी 18,128 करोड़ रुपए होगी। इससे 18 लाख छात्रों को फायदा होगा। इस योजना के तहत सभी सरकारी स्कूल होंगे और उनका चयन राज्यों के साथ मिलकर किया जाएगा। इनमें केंद्रीय व नवोदय विद्यालय सहित राज्यों व स्थानीय निकायों द्वारा संचालित सरकारी स्कूल शामिल होंगे। इस योजना के तहत सरकार हर प्रखंड में 2 आदर्श विद्यालय विकसित करना चाहती है। यह PM श्री स्कूल योजना जून महीने से ही चर्चा में थी। शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री इस योजना पर प्रकाश डाल चुके थे। अगर अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर देखें तो हमारे स्कूल अभी बहुत पीछे हैं। अंततः नई शिक्षा नीति के तहत भी स्कूलों का स्तर सुधारना सरकार के लिए प्राथमिकता होना चाहिए। दरअसल होता यह है कि सरकार शिक्षा नीति या स्कूलों के मामले में एक मापदंड या पैमाना तय करती है, जिसके अनुरूप निजी क्षेत्र के स्कूलों में भी सुधार की गति तेज होती है। खराब सरकारी स्कूल वास्तव में खराब निजी स्कूलों को ही बढ़ावा देते हैं और जब सरकारी स्कूलों में सुधार आता है तो निजी स्कूल भी और बेहतर सुधारने के प्रयास करते हैं। अंततः PM श्री योजना का हमें स्वागत करना चाहिए और अगर इस योजना के तहत जमीन पर ईमानदारी से काम हुआ तो देश में शिक्षा क्षेत्र का कायाकल्प भी संभव होगा। स्कूलों में सुधार की ऐसी विशेष योजना कुछ वर्षों के अंतराल पर चलती रहनी चाहिए। हालांकि इस योजना के तहत पुराने सरकारी स्कूलों को ही सुधारने का काम होगा। केंद्र सरकार द्वारा संचालित नवोदय विद्यालयों और केंद्रीय विद्यालयों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। कई जगह केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य के स्कूलों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। स्कूलों को विकसित भारत की ज़रूरतों के अनुकूल बनाना है। इस योजना के तहत चयनित स्कूलों में समग्र विकास के उपाय किए जाएंगे। स्कूलों में शिक्षा से जुड़ी अन्य गतिविधियों को भी विकसित किया जाएगा। खेलकूद पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। वाकई अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में देश का प्रदर्शन सुधारने के लिए स्कूलों में पर्याप्त संसाधन देने और माहौल सुधारने का काम जरूरी है। शिक्षा सुविधाओं को आधुनिक स्वरूप देते हुए शिक्षा गुणवत्ता और शिक्षा के वास्तविक लक्ष्य पर केंद्रित रहना ज्यादा जरूरी है। क्या स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक हैं? क्या उपलब्ध शिक्षकों में ऐसी गुणवत्ता है कि वे विकसित भारत के लिए नई पीढ़ियां तैयार कर सकें? इस योजना के तहत अच्छे शिक्षक तैयार करने के कार्य को प्राथमिकता से लिया जा सकता है। मतलब शिक्षक सुधार का कार्यक्रम भी स्कूल सुधार के इसी कार्यक्रम से जुड़ा होना चाहिए। आधुनिक संसाधनों व सुविधाओं को समय अनुकूल कुशल शिक्षक ही बेहतर काम में ला सकते हैं। अगर हर कक्षा में हर बच्चे को दक्ष बनाने पर ध्यान दिया जाना है तो इससे बेहतर कुछ नहीं। देश में करीब 15 लाख सरकारी स्कूल हैं, जिनमें से 14,500 स्कूलों को इस योजना का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्कूलों की संख्या 2,000 भी नहीं है। इन तमाम स्कूलों को इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा तो राज्य सरकारों द्वारा संचालित 12,500 स्कूलों को भी लाभ मिलना तय है। वहाँ जैसी कोशिश केंद्र सरकार कर रही है, ठीक वैसी ही कोशिश राज्य सरकार भी अपने स्तर पर करेंगे। शिक्षा और शैक्षणिक गुणवत्ता में पिछड़ रहे राज्यों को विशेष रूप से आगे आकर ऐसी योजनाओं का लाभ लेना चाहिए और अपने स्तर पर ऐसी योजना बनाकर लागू करनी चाहिए, जिससे निजी स्कूलों में ही नहीं समग्र भारतीय शिक्षा में सुधार होगा। आपको हमारी ये वीडियो श्रृंखला कैसी लगी? आप लाइक या डिसलाइक का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही HP सोलंकी स्टडी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।